तप बल से सुधरहि महिमारा, तप बल से सुधरहि महिमारा। तब से ही भगवान ब्रह्मा सृष्टि का रचते हैं, तब से ही विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव तब से ही सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए पूजा करके तप करो। पार्वती जी कहते हैं, हे मां, मैंने यही स्वप्न देखा है। उतने में हिमाचल जी भी आ गए। हिमाचल कहते हैं कि हे पुत्री, आज मैंने भी एक स्वप्न देखा है। पार्वती जी कहती हैं, हे पिताजी, आपने कौन सा स्वप्न देखा है बताइए। हिमाचल जी कहते हैं, हे पुत्री, मैंने भी एक स्वप्न देखा है। नारद जी जो भी लक्षण बताए हैं वही लक्षणों वाला एक योगी हमारे नगर में आया है और तुम्हें लेकर के उस योगी के पास हम गए हैं और उस योगी से कहा कि आप मेरी कन्या को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। उसी समय सांख्य और वेदांत में विवाद हो गया और मैं वहां से चला गया। आगे क्या हुआ भगवान जाने, मुझे नहीं पता। हिमाचल जी कहते हैं, पुत्री, जाकर के तो भगवान से की आराधना करो। सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे की कथा में आता है, इस भगवान शिव बैठे हैं, योग मुद्रा में बैठे हैं भगवान शिव, और भगवान शिव के मस्तक पर पसीना आ गया। भगवान शिव ने पसीना का हाथ से लेकर के जैसे ही धरती पर पटका, उस पसीने की बूंद से एक सुंदर बालक का जन्म हो गया। वह बालक लाल रंग का था और उसी समय पृथ्वी माता वहां पे प्रकट हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान से पृथ्वी माता को आदेश देते हैं, हे देवी, इस बालक को दूध पिलाओ। पृथ्वी माता उस बालक को दूध पिलाती है। उस बालक का नाम हुआ मंगल। भगवान शिव ने ग्रहाधिपति घोषित कर दिया उस बालक को। भगवान शिव कहते हैं कि हे मंगल, आज से आप ग्रहों के अधिपति होंगे। काशी में उन्होंने तपस्या करी, उज्जैनी में, वही मंगल नाम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है महाराज, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है मंगलनाथ जी का। यदि व्यक्ति का किसी व्यक्ति पर कर्जा ज्यादा हो जाए तो उसे मंगल का पूजन करना चाहिए, लाल बछड़े का पूजन करना चाहिए। अथवा किसी को संतान सुख ना मिल रहा हो महाराज, या जमीन का भी विवाद हो, ऐसे लोगों का मंगल ग्रह की पूजा करनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान शिव हिमालय पर तपस्या करने गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ये श्रेष्ठ मुनियों, भगवान से तपस्या करने के लिए गए। जब हिमाचल पर्वत पर गए तो हिमालय ने स्वयं आकर के भगवान शिव का स्वागत किया और कहा, अद्य में सफलम जन्म सफलम जीवनम मम, अद्य में सफलम सर्वम यदत्रम तम समागतः। हिमालय ने कहा कि हे प्रभु, आज आपके आने से मेरा जीवन सफल हो गया।
और मैं धन्य हो गया आपके आने से यहाँ पे। हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? हमें आदेश दें। भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमालय, मैं यहाँ तप करने के लिए आया हूँ, इसलिए ऐसी मेरी कोई व्यवस्था करो कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो सके। हिमालय ने सबको कह दिया, आदेश दे दिया कि मेरे गंगावतरण नामक शिखर में भगवान शिव साधना करने जा रहे हैं, इसलिए गंगावतरण शिखर पर आज से कोई नहीं जाएगा। ये मेरा आदेश है। भगवान शिव वहीं गंगा अवतरण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। एक दिन हिमाचल जी अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के वहां गए। उन्होंने सोचा कि अपनी पुत्री को लेकर चलते हैं, जब एक से दोनों लोग मिलेंगे तभी प्रेम बढ़ेगा। ये सोच करके वो अपनी पुत्री को लेकर के वहां गए और हिमाचल ने वहां पहुंच करके भगवान शिव को प्रणाम किया और अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, तुम भी प्रणाम करो। माता पार्वती भी भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। फिर हिमाचल भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी कन्या है, मैं चाहता हूँ कि नित्य मैं आपके दर्शन के लिए आता हूँ, तो मैं अपनी पुत्री को भी लाऊं, ये भी आपका दर्शन करें। शिव जी कहते हैं कि हे हिमाचल, अगंतव्यम त्वया नित्यम दर्शनार्थम ममाचल, कुमारी सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शनम। भगवान शिव कहते हैं कि हे हिमाचल, आप अपनी कन्या को अपने घर पर ही छोड़ करके आया करो, नहीं तुम्हें भी मेरा दर्शन नहीं होगा। क्योंकि मया रूपा स्मृता नारी विद्वर्ग वेद पार गई, युवतो विशेषेण विघ्न करती तपस्विनी। भगवान शिव कहते हैं जो योगी होते हैं ना, उनको अपने पास स्त्रियों को नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं मना कर रहा हूं कि अपनी कन्या को घर पर ही छोड़ करके आया करो। जब भगवान शिव ऐसा कहते हैं तो पार्वती मैया बोल पड़ती है। पार्वती मैया कहते हैं कि हे प्रभु, आप योगी हैं, मैं मानती हूं, लेकिन आप सामान्य योगी नहीं हैं, आप सदा शिव हैं, मैं आपकी प्रकृति हूं, मेरे बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने जो बात यहाँ कही कि सामान्य स्त्रियों के लिए है, ये मेरे लिए ये बात नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हिमाचल, आपकी कन्या तो बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। शिव जी मान गए, कहते हैं ठीक है, आप अपनी कन्या को लेकर के आया करो। अब हिमाचल जी अपनी कन्या को प्रतिदिन लेकर के जाने लगे। पार्वती मैया भी जाती है और भगवान शिव की सेवा में लग गई, साधना करने लगी पार्वती मैया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गौरी शिव आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव करने लागी।